मित्रों, बिहार में फिर से तांडव मचा हुआ है। जहाँ राजनीति कोई खेल नहीं, पूरा युद्ध बन गया है। एक तरफ मोदी शाह की जोड़ी, दूसरी तरफ लालू तेजस्वी की जोड़ी और बीच में उतर आया है एक नया प्लेयर, प्रशांत किशोर। अब सवाल यह है, क्या पीके बिहार की राजनीति में नया खेल रचने आए हैं या जनता उन्हें वहीं भेज देगी जहां वो खुद कहते हैं बिहार के लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं? क्या बिहार वाले बोलेंगे प्रशांत किशोर जी तुम जाओ बाहर, तुम जाओ गुजरात? अजीत भारती ने जो कहा है ना, वो बिहार की नब्ज पर उंगली रख के बोला है। अजीत भारती ने साफ कहा, भाई बिहार की राजनीति कोई ट्विटर स्पेस नहीं है। यहाँ पर वोट मिलता है, रील्स नहीं। यहाँ जनता नेता की बात नहीं, नेता का चेहरा पड़ती है। कितना पसीना गिरा मैदान में, कितनी बार गया गांव, कितना सुना जनता की बात, उसी से तय होता है बिहार में कौन जीतेगा। दिल्ली में आप 10 रील बना दो, 5 मीडिया इंटरव्यू दे दो, चल जाएगा। पर बिहार बोलेगा पहले गांव घूमो फिर ज्ञान देना। वाह अजीत जी, बिल्कुल सही पकड़ा है अजीत भारती ने। एक बार की बात है, हमारे अलीगढ़ में सुनील सिंह जी को सांसद की टिकट मिली। 2000 ये 3-4 की बात है। उनके हमसे अच्छे संबंध थे, वो हमारे गांव आए, उन्होंने पूछा क्या हालचाल है, कैसे जीतेंगे, क्या होगा। मैंने उनको तब बोला था कि देखो भैया, 4-5 साल से तो आप बिल्कुल आए नहीं, आपने जनता का हालचाल पूछा नहीं, जनता से आपका कनेक्ट नहीं है। अब आपको सीट मिल गई, टिकट मिल गई, आप आ गए, जीतने के चांसेस बहुत कम है। उनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और फिर वो हमारे विरोधी विरोधी के पास चले गए और रिजल्ट हार गए। तो मेरा भी राजनीति में काफी जो है ना रहा है मामला, हिसाब किताब मुझे भी समझ में आता है यार। जनता जनता के बीच से हूँ मैं, किसान का बेटा हूँ, गांव का बेटा हूँ। मुझे भी समझ में आता है कि जब तक आप जनता से जुड़ोगे नहीं, गांव गांव में घूमोगे नहीं, जनता के हित की बात नहीं करोगे, उनसे दिल से नहीं जुड़ोगे, जीतना बहुत मुश्किल। दोस्तों, मीडिया फुटेज ना बहुत खतरनाक चीज है। कई लोग समझते हैं मैं टीवी पे अगर रोज आता हूँ, ट्विटर पे रोज छाता हूँ, मेरे क्लिप्स वायरल हैं, मेरे ट्वीट्स हिट हैं, ऐसा उनको लगता है। पर हकीकत में ये सब ना एक फ्लफ होता है, सब एक फ्लफ होता है। राहुल गांधी के पास भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ध्रुव राठी के पास भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, पर जनता फिर भी मोदी को चुनती है। ध्रुव राठी के बकवास करने से एक वोट तक नहीं कटता, एक वोट तक नहीं कटता। रवीश कुमार के कहने से नहीं कटता, और जितने भी विरोधी हैं, वामपंथी हैं, इनके कहने से एक वोट तक नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? क्योंकि जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो ट्विटर पर नहीं आती। वो तो पंचायत के चौपाल, चाय की दुकान और मंदिर के दरवाजे से आती है। इसलिए जो भी सिर्फ मीडिया में दिखता है ना, वो बिहार में टिकता नहीं है। वो सिर्फ मीडिया में दिखता है, बिहार में टिकता नहीं। अब एक बड़ा सवाल आता है, प्रशांत किशोर का जन सुराज सच में कोई मूवमेंट है या बस एक नया कोई पीआर प्रोजेक्ट? देखो भाई, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, एलजेपी, ये चार तो असली खिलाड़ी हैं। ये हैं चार असली खिलाड़ी, और पीके पांचवा खिलाड़ी बनकर मैदान में आया है। लेकिन बिहार की राजनीति में पांचवा खिलाड़ी वही बनता है जो बाकी चारों के वोट काट दे। प्रशांत किशोर को लगता है कि बिहारी अब सोशल मीडिया वाले नेता को वोट देंगे। पर बिहार में लोग कहते हैं भैया, वोट नहीं पाता है जो हमारे दुख सुख में साथ खड़ा हो। मतलब वोट वही पाता है जो हमारे दुख सुख में खड़ा हो, जो हमारी बात को समझे। जो सिर्फ वीडियो बनाकर बोले मैं बिहारी हूँ, जनता उसको नहीं मानती। जनता बोलती है तो बिहारी नहीं, बिहारी का इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रशांत किशोर का भी कुछ ऐसी हवा है कि लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर बिहारियों का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं असली गेम की। जैसे ही बीजेपी का कैंपेन इंजन चालू होता है, पूरा नैरेटिव उलट जाता है। मोदी जी की रैली, अमित शाह की रणनीति, योगी आदित्यनाथ की गर्जना और हेमंत बिश्व शर्मा की राजनीति। यानी मीडिया का खेल वहीं खत्म जहां ग्राउंड का खेल शुरू। तब आप देखेंगे कि पीके की कवरेज नीचे जाती जाएगी, पीके को कवरेज नहीं मिलेगी। अजीत भारती का जो विश्लेषण है वो यही कहता है, क्योंकि बिहार में वोट डायलॉग से नहीं, डेवलपमेंट से मिलते हैं। अजीत भारती ने सही कहा, लोग भूल गए होंगे पर बिहार भूला नहीं। जो 90s में जी चुके हैं वो जानते हैं कि जंगल राज क्या होता है, चारा घोटाला क्या होता है। लालू जी के राज में डर, भ्रष्टाचार और जातिवाद का तांडव था। आज तेजस्वी कहते हैं नया बिहार बनाएंगे, पर जनता पूछती है भैया वही पुराना घर है, बस रंग नया है। बीजेपी को यही बात याद दिलानी है, जंगल राज कोई कहानी नहीं थी, वो बिहार की काली सच्चाई थी। जैसे ही बीजेपी याद दिलाएगी, बिहार की जनता समझ जाएगी। अब जरा सुनिए, आरजेडी के अंदर खुद महाभारत चल रही है। रोहिणी आचार्य अलग हो रही हैं, तेज प्रताप नाराज हैं, और पूरा कंट्रोल अब संजय यादव के हाथ में है। ये तो हद ही हो गई। हरियाणा का यादव अब बिहार का भविष्य तय करेगा। हरियाणा का यादव अब बिहार का भविष्य तय करेगा। ये लाइन बीजेपी अगर सही से खेल गई तो आरजेडी का नैरेटिव वहीं से टूट जाएगा। दोस्तों, बीजेपी का गेम ना बिल्कुल सीधा है, काम, कल्याण और संस्कृति।
डेवलपमेंट, सड़कें, बिजली, डिजिटल बिहार, रिलीफ, 10,000 की मदद और कल्चरल प्राइड, सीता माता कॉरिडोर, मखाना ब्रांड, लोकल रोजगार और सबसे बड़ा नैरेटिव, अब बिहार में जंगल राज नहीं, विकास राज चाहिए। मित्रों, बिहार की जनता बदल चुकी है। पहले लोग जात के नाम पर वोट देते थे, अब काम के नाम पर देते हैं। जो नेता पीआर में बिजी है वो हार जाएगा, जो नेता गांव में बिजी है वो जीत जाएगा। क्योंकि बिहार अब वही पुराना नहीं रहा, वो अब डिजिटल बिहार है, जहां व्हाट्सएप और मंदिर दोनों में चर्चा होती है कौन सच में काम कर रहा है। तो मित्रों, अब सवाल आपके दिल में उतरना चाहिए, क्या बिहार का भविष्य कौन तय करेगा? बिहार का भविष्य एक डिजिटल कैंपेनर या वो किसान जो हर दिन मिट्टी से सोना उगाता है? जनता ने बहुत देखा, अब वो बोलने नहीं, वोट से जवाब देने को तैयार है। जनता वोट से जवाब देगी। आप कमेंट में बताइए, क्या प्रशांत किशोर बनेगा नया खिलाड़ी या अमित शाह और मोदी फिर से करेंगे विकास का तांडव? मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी, आपका तांडव कोच, भारत की सच्ची आवाज। आपके कमेंट्स का इंतजार। जय सनातन, वंदे मातरम।